नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं। झारखंड में भी ईवीएम को लेकर के जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। चोरी हो रही है, उसी को लेकर हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। झारखंड ही नहीं, दिल्ली में सबसे बड़े संगठन चुनाव आयोग का घेराव किया। उसके बाद अभी दिल्ली में बुद्धिजीवी वर्ग पूरे लोग उतर के विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम में चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग को घेर रहे हैं नहीं तो भी चुनाव क्यों नहीं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग किसी भी तरह का नहीं बरती जा रही है। और हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ तक गवर्नमेंट अपना जब तक ईवीएम नहीं करता है और चुनाव होगा हम लोग ईवीएम मशीन को छोड़ने का भी काम करेंगे। चुनाव कहेंगे ईवीएम को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? देश का घोषित तानाशाही प्रधानमंत्री मोदी और उसका रबर स्टैंप चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से वोट कराने पर आमदा है। जहाँ देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम समुदाय, किसान, छात्र, वकील, कर्मचारी सब लोग विरोध कर रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन संदेहास्पद है, विवादास्पद है, चुनाव आयोग संदिग्ध है, तो फिर ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत है। और इसीलिए आज हम लोगों ने तमाम समुदाय के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बिहारी, भाई, जो भी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, उनके बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ईवीएम का हम विरोध कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो और जनता का वोट और ऐसे कई सारे झारखंड में ऐसे रूरल एरियाज है जिनको ये भी नहीं पता कि हम कौन सी मशीन में कौन से किसके नाम में अंगूठी का निशान लगा रहे हैं और हम उनको जबरदस्ती अपने मनमानी तरीके से वोट लगा दिया जाता है, जो कि सनातन हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, वोट देने का अधिकार का उल्लंघन करती है। और यह ईवीएम काम है स्वतः पूरे देश से, पूरे झारखंड की तरफ से जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी से कहूंगी जहाँ इस तरह की दिक्कत हम लोग देख रहे हैं, जहाँ हमारे वोट को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जैसे मेरे झारखंड को लूट किया गया, अब इसी तरह से वोट के माध्यम से विधायक, मंत्री लूट रहे हैं। और लूटने के काम में ये ईवीएम तैयार किया है जिससे जितना हो सके आदिवासी जनता को भड़का सके, उनकी जमीनें लूट सके, उनकी सारी जितनी खरीद है वो लूट सके। यही एक आशा में बचा हुआ है। तो हम सब ये निर्णय लेते हैं, हम लोग ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। हत्या करने वाली मशीन ईवीएम मशीन के खिलाफ में आंदोलन जग उठी है। उसका 2 लाइन का इतिहास बताता हूँ साथियों कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग चोर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर रही है ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होती। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया। जब डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चुनाव आयोग को नहीं मान रहा है। इसलिए साथियों लोकतंत्र में वोट का बहुत मौलिक अधिकार है। अगर लोकतंत्र में वोट एक मौलिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है, उस मौलिक अधिकार से हमारे आने वाले जनरेशन जमीन, हम तमाम एससी ओबीसी माइनॉरिटी की मौलिक अधिकार जनरेशन की सवाल है। आने वाले हमारे जमीन का सवाल है। इसलिए साथियों आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2024 में के इलेक्शन में ईवीएम मशीन को कमेटी तैयार करके गांव-गांव में जिस तरह आप लोग जन सलाह लेकर आए हैं, ईवीएम मशीन को कमेटी बना करके तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों अभी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन ने जो वीवीपीएटी लगाई और वीवीपीएटी को निकलने वाली पर्ची की काउंटिंग 100% करने के लिए कहा, तो चुनाव आयोग ने बदमाशी कर रहा है और अभी 1% काउंटिंग कर रहा है। इसलिए साथियों हम लोग का कहना है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम मशीन को हटा कर बैलेट पेपर लाना है और नहीं तो 2024 में इलेक्शन में जैसे घोषणा करेगा साथियों
तुम्हारा ईवीएम मशीन को गांव-गांव में कमेटी बनाकर हम लोग, हमारे लोग को नारियल पटकने का तो अभ्यास है, ये हमारे महिलाओं को ज्यादा नारियल पटकने का अभ्यास है, उसी तरह ईवीएम मशीन को पटक के तोड़ना पड़ेगा। और साथियों, तोड़ने के लिए हम लोग अजय जी जो पहल कर रहे हैं, इसमें पूरे रांची क्षेत्र से तमाम एसटी एससी माटी लोग दूर करके, ये लड़ाई अजय जी की नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, हमारे आने वाले जनसंघ की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप लोग लड़ोगे और इस ईवीएम के आंदोलन को गाँव-गाँव तक पहुंचाओगे और ईवीएम को तोड़ने के लिए कमेटी बनाओगे। ऐसी आशा विश्वास करते हुए आप लोगों ने इस काम के लिए पहल कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए साथियों अपनी बात को मैं यहीं पर आप लोग को बहुत बहुत प्यार, आभार, धन्यवाद। सामाजिक अवयावों से जुड़े हैं हम लोग, जितना भी यहाँ आदिवासी हो या मूल निवासी हो, जितना समस्या का आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसका एक ही तो है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आज जिस तरह से पूर्व में कार्यकर्ता से चुनाव किया जाता था, ऐसा चुनाव होता था, फिजिकल गिनती किया जा सकता था। अगर होता है तो वो फिजिकल गिनती कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम अपना चुनाव का गिनती नहीं कर सकते। आज यहाँ बदल जी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकते, खुला में जजमेंट दिया और उसी के 2017 में सुपर टेल मशीन लगा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैलेट पेपर वोटिंग का दोनों टैली करके गिनती होना चाहिए। लेकिन आज चर्चा जब पक्षों में जाता है उसकी गिनती नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का गिनती हम कर नहीं सकते हैं। तो आज जितना भी तानाशाही यहाँ चल रहा है देश में, यहाँ किसान ना खुश है, यहाँ मुस्लिम समाज ना खुश है, यहाँ आदिवासी समाज ना खुश है, उसका एक ही कारण है कि आदिवासी और लोकतंत्र विरोधी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, जितना भी टेक्नोलॉजी जो दूसरे देश में विदेशों में है, वो ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करते हैं। वो मशीन यहाँ से भारत सरकार दूसरे देश से खरीदता है और यहाँ वोटों की चोरी करता है। वोट में चोरी करने का अर्थ लोकतंत्र की चोरी। हम आम जनता के पास केवल कुछ है और ये वोट है, वोट भी हमारी ताकत है, लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है, उनको फ्री कर दिया गया है। इसलिए आज पूरे देश में विरोध हो रही है। 21 जनवरी को लगभग 1.5 से 2 लाख वोटर लेके चुनाव आयोग ने रख दिया, लेकिन यहाँ जब वोटिंग नहीं हुआ, इसका विषय है उसको नेशनल यूज नहीं बनाया गया। इसलिए किसी भाई ने सही कहा कि हमारा वोटर यूज जो क्षेत्र में यूज है उसको बढ़ा देने की जरूरत है। ईवीएम वोटर से आज राष्ट्र पार्टी शासन कर रही है और क्षेत्र पार्टी आज सभी जगह विलुप्त होती जा रही है। इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है, अन्यथा अपना मेरा सब कुछ है और वो नहीं तो हम नहीं। इसलिए अगर जाओ सकता पड़े तो इस ईवीएम का हम सत्यानाश करना तो हम पीछे नहीं आएंगे। इतना ही क्या मैं अपनी बात ग्रहण करता हूँ। आज राज्य के राजधानी गोलपत करमचंदी का चौक पर बहुत ही परिश्रम करते हुए एक यादगार हमारे समाज के बुद्धिजीवी आदरणीय बड़े भाई अजय मिश्र जी, साथ ही हमारे समाज से लड़ने वाले, चिंतन विचार करने वाले हमारे पूर्व भाई मुंडा जी, साथ में हमारे बड़े भाई लक्ष्मीनारायण मुंडा जी और महिलाएं देश बचा के जो भी समझ आदिवासी होने इस प्रतिभा का झंडा देखने को मिल रही है। आज ये स्थिति है, सभी को बहुत सुंदर तरीके से और इस चक्कर में देखते हैं। धन्यवाद देते हैं, त्योहार करते हैं, त्योहार करते हैं। तो लगा हमारे व्यापार से मुंडा स्टेडियम से यहाँ घोषण हमारे लड़ा लगाते हुए बहुत परिश्रम करते हुए आज हमारे नरेंद्र जो हमारे बीजेपी सरकार से बैठे हुए हैं, आज हम से नजर लगा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में। आज उनका अस्तित्व हमारे जो भी आदिवासियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज हमारे सभी आदिवासियों को उसको भी हटाने में लगी है। तो चिंता की बात है, चौंकने की बात है। आज किस लोग ने हम लोग लोकसभा चुनाव होने से
चाहते हैं तो भाइयों सोचिए कि मानो हमारे सभी महिला हमारे समाज को जानकारी उनको इस चक्कर में ये धाम को जल चक्कर में है ध्यान में ध्यान रखते हुए कि भाई हमने खड़े हुए लोग कहता रहेगा और ये चुन बने हुए हैं कि हमारे संविधान को बनाया है तो हमारे पूरा लड़का जो लिखे हैं उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है तो हमें आने वाले बजट से भी से पहले घर से हटाना होगा और नहीं तो मैं यही से खड़ा है अगर 2024 में हमारे एक नहीं भरती है तो ये जारी है अपने क्षेत्र पूरे झारखंड में यही चलेगी और हमारी आवाज जो हमारे चुनाव आयोग है ये हमारे प्रधानमंत्री के इशारा से हमारे बीजेपी के इशारा से हमारे चुनाव में चलती है आगे भी केंद्र सरकार की ओर से इशारा से चल रही है हम चाहते हैं चुनाव आयोग उसका इशारा से चल रहे हैं तो हम बात चाहते हैं हम कम से कम 100% में है और हमने उसका भरे आगे जागरूकता घर चलाएंगे और पूरे झारखंड में पूरे देश के अनुसारों से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे लेकर बेहतर करेगा और इलेक्शन होना चाहिए तब हमारे जो चाहते हैं जो विधायक को संसद बनाना चाहते हैं एक ठीक है हासिल कर सकेंगे लोग आए हुए हैं तो धन्यवाद देती हूँ और मैं ये संकल्प करती हूँ कि